तो चलिए ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के जमशेदपुर जिले में एफआईआर दर्ज होने की बात कही, नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने के आरोप लगाए हैं। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। झारखंड के जमशेदपुर जिले के टेल्को थाने में एफआईआर दर्ज है और नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाने के आरोप बीजेपी प्रत्याशी पर पीसीसी चीफ ने लगाए हैं। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर ये प्रेस वार्ता की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़े आरोप लगाए हैं। बता दें, बीजेपी ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए ब्रह्मानंद नेताम को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि झारखंड के जमशेदपुर जिले के टेल्को थाने में एफआईआर दर्ज और नामांकन फॉर्म में जानकारी छिपाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। लगातार और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल सक्रिय नजर आ रहे हैं और उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी प्रत्याशी पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता गौरव शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले बयानबाजी का दौर तो जारी है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ ने बीजेपी प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, देखिए यदि हम बात करें तो जैसे ही चुनाव आते हैं तो गड़े मुर्दे उखड़ना चालू हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके का आज एक मामला सामने आया है, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीजेपी से प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम, उसके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर 15/5/2019 को जमशेदपुर में आरोप दर्ज हुआ था, जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म और देह व्यापार के साथ साथ अन्य बड़ी घटनाओं का जो है एफआईआर हुआ था। और उसे लेकर अभी जो है कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता ली है और इस प्रेस वार्ता में बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी पर लगाया है और साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी द्वारा जो निर्वाचन नामांकन जमा करने के दौरान जो जानकारी देनी चाहिए वो जानकारी पूरी तरीके से नहीं दी गई है। अपनी आपराधिक गतिविधियां जो है, आपराधिक जो एफआईआर और जो अन्य मामले हैं उसकी जानकारी निर्वाचन में नहीं दी गई है। और इसे लेकर अब कल जो है सुबह 11 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ एक शिकायत करने जाएंगे जिला निर्वाचन अधिकारी को और उनसे कहेंगे कि इनका जो नामांकन है उसे रद्द किया जाए। कल 21 तारीख है, कल नामांकन वापस करने की भी आखिरी तिथि है, लेकिन इस बीच में एक बड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस ने बीजेपी के प्रत्याशी के ऊपर लगाया है और ये भी कहा है कि जो कांकेर के एनएसयूआई के जो अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष, उनको हटा दिया गया था, उनके ऊपर रेप का आरोप था। बीजेपी कांग्रेस ने खुद उनके ऊपर कार्रवाई करवाने की बात कही थी और उन्हें कांग्रेस से भी हटा दिया गया। क्यों ना बीजेपी भी इस तरीके के आरोप वाले जो प्रत्याशी है, जिनके ऊपर आरोप है, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और जो उन्हें लोगो दिया गया है चुनाव के लिए बीजेपी का, उससे भी निरस्त किया जाए। बिल्कुल गौरव, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी से प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। शुक्रिया। अमित जी, आरोप लग रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी पर बड़े आरोप लगाए हैं और कहा गया है कि नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है, जिसकी जानकारी नामांकन फॉर्म में छिपाई गई। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस का चरित्र है झूठे बयान देना और जब वो खुद फंस जाती है तो उसका जवाब देने के बदले सवाल खड़े कर देना, आरोप लगा देना। यह मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष जी हास्यप्रद बात कर रहे हैं। 4 साल हो गए ना उनकी सरकार को, आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना याद आया है? इस तरीके की कोई बातें थी तो उनकी सरकार ने क्या किया है अब तक, ये प्रश्न चिन्ह उठता है। और दूसरी बात है कि जब उनके महासचिव एनएसयूआई के
जो उस चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए थे उन पर बलात्कार के आरोपों की लगभग पुष्टि हो चुकी है। वो गिरफ्तार हो चुके हैं, हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की फजीयत हो रही है, जवाब देते नहीं बन रहा है। तो रुहाब मेनन को बचाने के लिए, उसके किए गए कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कांग्रेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो शर्मनाक है, निंदनीय है। और जनता ये सब देख रही है। हमें तो लगता है कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है और भानु प्रतापपुर की जनता जो है वो इस बात का जरूर कांग्रेस को जवाब देगी। ठीक है, अमित जी से जान लेते हैं कि जनता तो जवाब चुनाव के परिणामों में देगी। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? हास्यास्पद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया जा रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति जो कैंडिडेट होता है किसी भी पार्टी के द्वारा, तो उसे जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत धारा 125A के तहत उसमें जो उसको एफिडेविट एक देना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि उम्मीदवारी के फॉर्म में फॉर्म 25 नाम का एक हलफनामा होता है। उसमें उसे संपत्ति, देनदारी, शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक रिकॉर्ड भी अगर कोई है तो उसे देना पड़ता है। और चुनाव आयोग के समक्ष दायर हलफनामा में अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे 6 महीने तक की कैद, 2 साल तक की प्रावधान के लिए 2011 में लिखा गया था, और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन आप अगर एक चीज बता दूं कि जिस प्रकार से वो जो एफिडेविट जमा करता है, उस एफिडेविट के साथ जो हलफनामा वो बनाता है, वो नोटरी के पास जाके या ओथ कमिश्नर जो शपथ पत्र बनाते हैं वो अटेस्टेड करते हैं। और लगातार उसमें कोई भी जानकारी अगर झूठी दी जाती है, मतलब अपने आप में एक वो क्राइम है। और इस स्थिति की समीक्षा के लिए पहले ही हम जो सामने कहा है, अगर बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि ये बात सही नहीं है तो उनके पास भी कानून के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे मीडिया के साथियों ने कहा है और अगर पुख्ता जानकारी के साथ, प्रमाण के साथ कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के लोगों को जिन्होंने उन्हें कैंडिडेट बनाया है, तत्काल जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बात पूरी क्रिस्टल क्लियर हो गई है। और हम तो भारत निर्वाचन आयोग से भी इसकी शिकायत करेंगे और नामांकन। ठीक है अमित जी, बीजेपी से ही जान लेते कि क्या कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाएगा? अमित चिमनानी जी। नहीं, झूठे ऐसी चीजों को चुनाव आयोग देखता है और चुनाव आयोग अपने हिसाब से फैसला करेगा कांग्रेस के बात में कितना दम है कि नहीं है। लेकिन टाइमिंग को देखिए कि जब कांग्रेस चारों तरफ से घिर गई है रुहाब मेनन के नाम पर, जिन्होंने बलात्कार किया और एक युवती को काम के बहाने उनको बुलाया, जो युवती उनसे मदद मांगने गई थी उसका बलात्कार किया, और इस बात की लगभग पुष्टि हो चुकी है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसके कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए एक असफल प्रयास है। और बाकी तो हर पार्टी के लिए हर चीज के दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है अमित जी, अब किस तरह का प्रयास और अब इसका चुनावों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये तो आगे का वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले गंभीर आरोप कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी पर लगा दिए हैं। अब इस आरोपों पर और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी या फिर चुनावी परिणामों पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये परिणामों के साथ ही स्पष्ट होगा।